हम पूरे गया लोकसभा के 6 विधानसभा में आग्रह करने आए हैं कि आप कहते थे कि विकल्प नहीं है। अशोक पासवान आपके सामने आया है गया की जनता से और मैं आपको दिखा दिया गया में सर। गया शहर प्रॉपर जाम रहता है, कोई नहीं देखता। आप मंत्री विधायक हो, आपको तो सुरक्षा मिल जाती है, आपको कारकेड के द्वारा रास्ता मिल जाता है। हम आदरणीय जीतन राम मांझी केवल चिंता है उनको बेटा, कैसे मेरा बेटा एमएलसी और मंत्री बने, कैसे मेरा समधिन मंत्री बने, विधायक बने, कैसे मेरा बेटी विधायक बने। पब्लिक से कोई मतलब नहीं है उसे। इस लोकतंत्र के पर्व में क्या लंगोटी बांध के तीनों आएंगे? वोट करना है जनता को, जनता के पास ये विकल्प है, टेम्पू छाप है इनका। आप ये बताइए कि जनता को चुनना है, ना कि आरजेडी को चुनना है कि ये सांसद होगा और हम पार्टी ये चुनेगा कि ये सांसद होगा। जनता से बड़ा कोई अदालत नहीं है और जनता जब आशीर्वाद दे देगी तो मैं बताता हूं, मुझे कॉलर पकड़ के काम आप मांग लीजिएगा। बादल भाई, मैं जो 46 दिन जेल गया उसका मेन मुद्दा था कि शोषित वंचित के आवाज को थाना रोक दिया, लेकिन एसएसपी महोदय ने हम दलितों के साथ बर्बरता किया और लाठीचार्ज किया और 46 दिन जेल भेज दिया। कई लाठियां आपके ऊपर भी जी लाठियां चली, जेल गए। और मैं बता दूं श्रीमान, न्यायालय पे हमें भरोसा था और न्यायालय ने कहा कि आप दलितों की आवाज बंद करना चाहते हो। लोकसभा चुनाव का माहौल आ गया भैया। देखिए अभी हम बोधगया में है, बोधगया विधानसभा में, लोकसभा गया में है। लोकसभा गया से अशोक पासवान दावेदारी ठोके हैं। देख लीजिए, बात करेंगे लोग अशोक पासवान जी के बारे में। आपको बता दें हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही एक बड़ा गया में जितने भी दलित शोषित वंचितों पे जो शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, उसके खिलाफ एक लड़ाई मजबूती से लड़ने का काम कर रहे थे अशोक पासवान। तो तब इनके ऊपर काफ़ी जो है लाठियाँ बरसाई गई थी। अब लाठियाँ बरसाई, जेल भी गए थे। देखिए इनसे बात करेंगे कि अब दावेदारी ठोक दी है गया लोकसभा से, तो क्या तैयारी है। और आज अपने माताजी से आशीर्वाद लेने के लिए अपने गांव आए हैं और गांव में माताजी का आशीर्वाद कैसा प्राप्त हो रहा है और गांव वाले का क्या कुछ रिस्पॉन्स है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत दूर से आए हैं और मुझ गरीब उम्मीदवार के बारे में भी आप लोगों ने सोचा, इसके लिए बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। मैं बता दूं बादल जी, आज जो स्थिति है बिहार के, हम 40 साल से हमारा समाज केवल वोट दे रहा है और जिसको हम वोट देते हैं वो व्यक्ति 5 साल गायब रहता है। उनको लोकल मुद्दा से मतलब नहीं है। चाहे मगध मेडिकल अस्पताल की समस्या हो, माँ बहन समाज के लोग जाता है मगध मेडिकल अस्पताल में, सरकारी डॉक्टर का 1.5 लाख रुपया वेतन है, एक भी डॉक्टर वहां नहीं है, सब कमीशन घुसखोरी के फेरा में प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है। हमारी माँ बहनों के साथ भेड़ बकरी जैसा इलाज होता है, बेड नहीं मिलता है, रोते रहता है लोग, कोई सांसद विधायक मंत्री नहीं देखता। गया शहर प्रॉपर जाम रहता है, कोई नहीं देखता। आप मंत्री विधायक हो, आपको तो सुरक्षा मिल जाती है, आपको कारकेड के द्वारा रास्ता मिल जाता है, हम गरीबों को कौन पूछेगा। सर मैं बता दूं कि गया जिला पूरा त्राहिमाम है और इन सब मुद्दा को लेकर के हम निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आए हैं। अगर हम सर किसी पार्टी से टिकट मांगते तो मैं बता दूं कि करोड़ों रुपया वहां देना पड़ता। अच्छा। एक टिकट के बदले 1 करोड़ रुपया, जो 1 करोड़ रुपया दे रहा है किसी पार्टियों को, मतलब कि वो पैसा कहां से लाएगा, फिर जनता के गला काटेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहूंगा सर कि मैं किसी रुपया को, किसी पार्टी को रुपया नहीं दे रहा हूं, निर्दलीय आया हूं, आपसे 10 रुपया मांगता हूं भीख के रूप में और एक वोट मांगता हूं आशीर्वाद के रूप में। चंदा की जरूरत केवल और केवल मैं गया शहर से और गया विधानसभा से, गया लोकसभा से, सारे लोगों से हम चंदा लेंगे, आशीर्वाद लेंगे, एक वोट दे दीजिए। और सर जिस दिन आप आशीर्वाद दे दीजिएगा, आपका नाम, इस गांव का नाम, जिला का नाम वह दिल्ली में गूंजेगा। जो प्रतिनिधि जीत के जाता है वो गूंगा बहरा है, पूरे 5 साल में एक बार भी सदन में नहीं बोलता है। बेरोजगारी है, महंगाई है, इन समस्याओं पर नहीं बोलता, वो केवल प्रचार में लगा हुआ है कि मेरा बेटा कैसे सेटल हो जाए, समधिन कैसे सेटल हो जाए, दामाद कैसे सेटल हो जाए। जी के लिए क्या समीकरण है? यहाँ जितना मांझी है, सरबजीत जी हैं, मैं बता दूं, दोनों अगर आप कह रहे हैं कि बहुत दिग्गज हैं तो वो सिलेक्टेड हैं, उनके चुनाव नहीं है, नॉमिनेशन वाला भी है। मैं बता देता हूं सर, वो लोग करोड़ों रुपया दे के टिकट लेके आया है। अच्छा। और वो जब जीत के जाएगा तो शीशा बंद रहेगा गाड़ी का
और किसी पब्लिक से नहीं मिलेंगे। 5 साल वो गायब रहते हैं अपनी संपत्ति सुरक्षा के लिए, समाज सुरक्षा के लिए नहीं सोचता वो लोग। बेटा सुरक्षा कैसे हो, समझिन कैसे सुरक्षा हो, इसकी वो चिंता है। आदरणीय जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 10 को काम बता दीजिए, मैं नॉमिनेशन विड्रॉल कर लूंगा। गया से मांझी जी का कोई काम नहीं है। आदरणीय मांझी जी का 10 को काम बता दीजिए आप, मैं नॉमिनेशन विड्रॉल करा लूंगा। तो सर पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी और उनके खिलाफ में आप दावेदारी ठोके हैं सर। मैं बता दूं, आदरणीय जीतन राम मांझी केवल चिंता है उनको बेटा, कैसे मेरा बेटा एमएलसी और मंत्री बने, कैसे मेरा समधिन मंत्री बने, विधायक बने, कैसे मेरा बेटी विधायक बने। पब्लिक से कोई मतलब नहीं है उसे। आजकल जो चुनाव है पैसा वाला हो गया, तो क्या आपके पास पैसा है अशोक? सर मैं दावे से कह के गया हूं कि आपसे 10 रुपया और एक आशीर्वाद लेंगे। जनता से बड़ा कोई अदालत नहीं है, और जनता जब आशीर्वाद दे देगी तो मैं बताता हूं, मुझे कॉलर पकड़ के काम आप मांग लीजिएगा, लेकिन जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत से काम नहीं मांग सकते आप, क्योंकि वो पूंजीपति दलाल है, वो दलित नहीं है। सरजीत दलित नहीं है। नहीं है दलित, वो दलित नहीं है, दलितों से छुआते हैं वो। मांझी जी तो दलित हैं। नहीं, बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया था, शोषित वंचित पीड़ित ऐसे व्यक्ति के चुनाव लड़ना चाहिए, और उसके लिए रिजर्वेशन मिला है जी। आप सब जानते हैं। जब शोषित वंचित पीड़ित का रिजर्वेशन मिला तो क्या जीतन राम मांझी शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, अरबों की संपत्ति नहीं है उनको अकूत? क्या आदरणीय कुमार सर्वजीत के पास वंशावली देख लीजिएगा तो उनके पिताजी सांसद रहे हैं, स्वयं मंत्री हैं, विधायक हैं। अच्छा भैया बताइए, वो बोधगया के इलेक्टेड विधायक अभी हैं, अगर वो लोकसभा जीतते हैं तो विधानसभा खाली होगा, फिर चुनाव होगा, और चुनाव में जो जनता का पैसा जाता है ना सर, वो महंगाई बनती है। अच्छा, फिर चुनाव होगा। इसलिए हम पूरे गया लोकसभा के 6 विधानसभा में आग्रह करने आए हैं कि आप कहते थे कि विकल्प नहीं है। अशोक पासवान आपके सामने आया है गया की जनता से, गया के जनता से, और मैं आपको दिखा दिया गया में सर, आप लोग देखे होंगे अभी कि हम लोगों को 10 रुपया चंदा दिया और आशीर्वाद देने के तैयार है। उनके पास विकल्प नहीं था। गया में बहुत सारे ऐसे दलित समाज के लोग हैं जिनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, बर्बरता मैं भी जेल गया हूं, मारा पीटा जाता है, कई बहन बेटों की इज्जत आप भी लूटी गई है। हाल फिलहाल में ही बात बादल भाई, मैं जो 46 दिन जेल गया उसका मेन मुद्दा था कि शोषित वंचित के आवाज को थाना रोक दिया, नहीं मिला न्याय। 50 गो नकल लेकर के एसएसपी महोदय को दिखाने गए थे, चोरी नहीं किए थे हम, पूरे समाज से नकल इकट्ठा कर करके एसएसपी महोदय के बता रहे थे कि आपके थानेदार बेईमान है, आपके थानेदार जज है, रुपया लेकर के और न्याय नहीं देता है। लेकिन एसएसपी महोदय ने हम दलितों के साथ बर्बरता किया और लाठीचार्ज किया और 46 दिन जेल भेज दिया। कई लाठियां आपके ऊपर भी जी लाठियां चली, जेल गए। और मैं बता दूं श्रीमान, न्यायालय पे हमें भरोसा था और न्यायालय ने कहा कि आप दलितों की आवाज बंद करना चाहते हो। एसएसपी को फटकार किया और सशर्त सर बेल मिला हमें। और मैं चैलेंज करता हूं सर, अगर जनता आशीर्वाद दे दी तो 5 साल कॉलर पकड़ के हमसे हिसाब मांग लेगा। अशोक पासवान देने के लिए तैयार है, हिसाब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, एक एक शब्द, एक एक फंड व्यवस्था जो है, और इनके आवाज को बनूंगा मैं। कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव लड़ रहे हैं गया से, जीतते भगवान भगवती मैं करते देता देवी करते तुरंत के 10 गो के आशीर्वाद होते तो एगो हमरे से जीतते कि पंचों से जीतते सब हकी अशोक जी के साथ में तो है ही ना। हम आशीर्वाद मांगे। मुख्यमंत्री के खिलाफ में उतरे हैं ये जो तो वहन का जैसे मनो 5 कहते सेहन होते वो हमरे से हो जीते बाप बेटा आपके जीतेंगे तो काम करेंगे, करते ही ना जब जीतबे करते तो करते ही काहे ना। से कभी मैं अलग नहीं माँ रहूंगा, ना बेटा कटूंगा। जन्मा है तो माँ बाप के परवस्ती कराए ने तैसे गाँवों करते पर अभी पंचायती करते। तो बेटा के ऊपर पूरा आशीर्वाद है। हाँ पूरा आशीर्वाद है, जीतेंगे। हाँ जीतते। क्या कहेंगे सर? जब गर्दन है देखिए जब मैं ये कहने आया हूँ कि इन्होंने अपने बातों से स्पष्ट कर दिया, एक जो इतना बड़ा आदमी है, दूसरा इतना बड़ा आदमी है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। बाबा साहब का संविधान
आम जनों को लोकतंत्र में भागीदारी करने का अवसर देता है, जिसके तहत आज हमारे अशोक पासवान विकल्प के रूप में आए हैं। आप ये बताइए कि जनता को चुनना है, ना कि आरजेडी को चुनना है कि ये सांसद होगा और हम पार्टी ये चुनेगा कि ये सांसद होगा। जनता को ये ताकत अपनी पहचाननी पड़ेगी कि वोट हम देंगे और हम चुनेंगे, ना कि मोदी जी चुनेंगे या नीतीश जी चुनेंगे या लालू यादव चुनेंगे। सर तो बात यह है कि यहाँ लोकसभा गया में सर्वजीत है, पूर्व मंत्री रह चुके बिहार सरकार में, मुख्यमंत्री रह चुके जीतन राम मांझी जी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ पूंजीपति पैसे वाले, तो एक तरफ अशोक पासवान का बैकग्राउंड कुछ नहीं है, फिर कैसे फाइट होगा जनता के बीच में? फाइट का मतलब अभी तो चुनाव आप ये बताइए, तो चुनाव है। नहीं आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ, इस लोकतंत्र के पर्व में क्या लंगोटी बांध के तीनों आएंगे? वोट करना है जनता को, जनता के पास ये विकल्प है, टेम्पू छाप है इनका। अगर आपको लगता है कि ये दोनों आज तक जो इनका 50 सालों का इतिहास रहा है, खानदानी इतिहास रहा है, क्या जनता को इन्होंने बिहार में टॉप जिला बना दिया? नहीं बनाया। ये भिखमंगों का लोकसभा रहा है, क्योंकि यहाँ विदेशी आते हैं और उनके चंदे पे गया की अर्थव्यवस्था चलती है। आज तक यहाँ की अर्थव्यवस्था को इस तरह से नहीं बनाया गया, जबकि इतना विदेशी सैलानी आते हैं कि इसे स्वावलंबी बनाया जा सके, बेरोजगारी यहाँ से दूर की जा सके। यहाँ की एग्रीकल्चर व्यवस्था देखिएगा, खेती की व्यवस्था देखिएगा कि आज भी यहाँ नहर या पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है। यहाँ तक कि गया शहर में आप चले जाइएगा, जेठ वैसाख के महीनों में यहाँ पानी का लेयर चला जाता है और पानी यहाँ पीने के लिए नहीं होता है, शहर छोड़ के भागना पड़ता है। इन तमाम समस्याओं को ऊपर में सोचते हुए इस जनता को देखना है कि हमें जमींदारों को चुनना है या जनसेवक को चुनना है।